तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल रिंग से रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर के पहले थ्योरम को देखते हैं, जो कि है कि अगर D एक इंटीग्रल डोमेन है तो dx भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा। हम इस थ्योरम के प्रूफ से पहले इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन क्या है? ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दैट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। यानी इंटीग्रल डोमेन क्या है? एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसके पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब हमने पहले बता दिया था कि एक डेफिनेशन तो था कि एक डेफिनेशन है कि ए बी इक्वल ज़ीरो इम्प्लाइज ए इक्वल ज़ीरो और बी इक्वल ज़ीरो। दूसरा डेफिनेशन है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो या बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इंटीग्रल हमें डी इंटीग्रल डोमेन दिया है, यानी डी एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। यही दूसरी चीज़ हमें डी एक्स के लिए प्रूफ करनी है। तो हम इसको 3 स्टेप में प्रूफ करेंगे। पहला हम प्रूफ करेंगे कि डी एक रिंग है। दूसरे स्टेप में प्रूफ करेंगे कि डी एक कम्यूटेटिव है और उसके पास यूनिटी है। तीसरे स्टेप में हम दिखा देंगे कि वो उसके पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। तो अब हम स्टेप फर्स्ट प्रूफ करेंगे। स्टेप फर्स्ट कि हमें शो करना है कि डी एक्स इज़ ए रिंग। डी एक्स को हमें रिंग दिखाना है। तो रिंग दिखाने के लिए पहले तो हम मान लेते हैं कि कोई भी दो वैल्यू, लेट एफ एक्स इक्वल समेशन आई इक्वल 0 से m ए आई एक्स आई एंड जी एक्स इक्वल समेशन आई इक्वल 0 से n बी जे एक्स जे इन। हम मान लेते हैं कि दो वैल्यू एफ एक्स जी एक्स डी एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। देन तो हमने अभी डी एक्स का ऑपरेशन पढ़ा था कि एडिशन सिंपली पॉलिनोमियल का एडिशन जिस तरह होता है वैसे करेंगे। के इक्वल 0 से मैक्सिमम ऑफ एम एन ए के बी के पावर एक्स के, और मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन है वो सिंपल समेशन के इक्वल 0 से m प्लस n सी के एक्स के। सी के सिंपली डिफाइन था ए आई बी जे माइनस आई, और यहाँ आई प्लस जे वेरी करेगा के। बाकी वी नो दैट आई 0 से m तक का और j 0 से n तक का। अब हमें रिंग डी एक्स को रिंग प्रूफ करने के लिए सारी प्रॉपर्टी प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डी एक्स जो है वो कंप्लीट कोई भी पॉलिनोमियल डी एक्स है कम्प्लीटली डी पर डिपेंड करेगा। तो और हमें पता है कि सिंस डी इज इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाइज डी इज रिंग, और हमें पता है डी रिंग है तो जो भी प्रॉपर्टी डी की होगी सेम प्रॉपर्टी डी एक्स की होगी, क्योंकि उसकी सारी वैल्यू डी एक्स की सारी वैल्यू किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रही है। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज रिंग एज वेल। तो हमने पहले स्टेप में प्रूव कर दिया कि डी एक्स एक रिंग है। अब दूसरे स्टेप में हम प्रूव करेंगे कि डी एक्स जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिटी है। इसके लिए भी हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस ए आई कॉमा बी जे बिलोंग्स टू डी फॉर एवरी आई जे, सो ए आई बी जे बिलोंग्स टू डी फॉर एवरी आई जे। क्योंकि ये रिंग है तो क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल जी एक्स इंटू एफ एक्स। ये क्यों होगा? क्योंकि ए आई बी जे डी में बिलोंग कर रहा है और डी जो है वो कम्यूटेटिव है। डी कम्यूटेटिव है तो इसके बाद जो है वो ए आई बी जे, दिस इंप्लाइज दैट बी जे ए आई इक्वल ए आई बी जे। यहाँ पे ये डी कम्यूटेटिव है तो ए आई बी जे जो होगा वो इक्वल होगा बी आई ए जे के फॉर एवरी आई जे, हर एक आई जे के लिए। और इस यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि एफ एक्स जी एक्स इक्वल जी एक्स एफ एक्स फॉर एवरी एफ एक्स कॉमा जी एक्स बिलोंग्स टू डी एक्स। तो हमें प्रूव करना था कि डी एक्स एक कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव के लिए हमने देखा कि अगर दो कोई भी एलिमेंट हम डी का ले रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट डी में बिलोंग करेगा, और डी एक इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब डी जो है वो कम्यूटेटिव है।
तो ए आई बी जे जो होगा वो बी आई ए जे के बी जे ए आई के इक्वल होगा। तो यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है कि एफ एक्स जी एक्स इक्वल होगा जी एक्स एफ एक्स के फॉर एवरी एन। ऑल्सो सिंस डी हैज़ यूनिटी वन, डी एक इंटीग्रल डोमेन है तो डी के पास यूनिटी होगा वन। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल वन इन यूनिटी ऑफ डी एक्स। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वन है वो यूनिटी होगा डी एक्स का। तो हमने दूसरे स्टेप में प्रूव कर दिया कि डी एक्स एक कम्यूटेटिव रिंग, पहले स्टेप से हमने प्रूव किया कि डी एक्स एक रिंग है, दूसरे स्टेप में प्रूव कर दिया कि डी एक्स कम्यूटेटिव है और उसके पास एक यूनिटी है। तो हमने दो स्टेप में प्रूव कर दिया है कि डी एक्स जो है कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। अब इंटीग्रल डोमेन के लिए जो लास्ट थिंग बचता है वो है कि डी एक्स के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। दैट इज हमें क्या शो करना है कि इफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हम प्रूव कर देंगे कि जी एक्स के पास डी एक्स के पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। सो सिंस यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो और जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट फ्रॉम स्टेप फर्स्ट से हमें डिग्री ऑफ एफ एक्स मिल रहा है एम और डिग्री ऑफ जी एक्स मिल रहा है एन। सिंस एफ एक्स जीरो नहीं है और एफ एक्स की डिग्री एम है, जी एक्स जीरो नहीं है, जी एक्स की डिग्री एम है, तो इसका मतलब है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा एफ एक्स का और लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा जी एक्स का वो नॉन ज़ीरो होगा। और सिंस डी इज इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाइज ए एम बी एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमने माना कि एफ एक्स जी एक्स दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, तो यानी उनका कोई ना कोई डिग्री होगा जो कि एक का एम एक का एन है। अगर इसका डिग्री एम है तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा और डिग्री इसका एन है तो जी एस का लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा। और डी का इंटीग्रल डोमेन है तो इस वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आना चाहिए। यहाँ से एंड जो ए एम बी एन है इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। जो ए एम बी एन है वो एफ एक्स जी एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट है और नॉन जीरो है। तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स भी नॉन जीरो होगा एंड हेंस प्रूव्ड। तो अगर अब इस फिल्म के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।